हमारे साथ प्रहलाद पटेल भी जुड़ गए हैं। मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि 7 सांसद, उनमें से 3 मंत्री भी विधानसभा चुनाव में उतार दिए गए हैं। प्रहलाद पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। प्रहलाद साहब, 89 से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, 5-5 बार जीते, विधायकी का चुनाव लड़ना, मैदान में उतरना, पहले तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मैं अपने राज्य के नेतृत्व का और केंद्र के नेतृत्व का मैंने हृदय से, खुले मन से उनका अभिनंदन किया, क्योंकि मेरी इतनी लंबी चुनावी यात्रा में मैं अपने, जहां मैं पैदा हुआ और जहां मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, वहां पर मुझे वापस जाने का मौका मिला। और तीसरी बात, मैं गर्व के साथ कहता हूं, देश में परिवारवाद की चर्चा है, लेकिन मेरे अनुज ने मुझे अपनी सीट देकर, और वो भी तय करके कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आप मेरी जगह पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा प्रस्ताव देकर मुझे ये फैसले के साथ खड़ा किया। ये 3 चीजें थी जिसने मुझे गौरवान्वित भी किया और संतुष्ट भी किया। क्या जो ये हमारे आंकड़े हैं, इसमें कांग्रेस साफ बढ़त बनाती दिख रही है? प्रहलाद साहब, क्या पहले से ही आशंका थी कि थोड़ी सी वीक विकेट पर है, बीजेपी सत्ता गंवा सकती है, इसीलिए आप जैसे धुरंधरों को उतारना पड़ा मैदान में? और हमारे आंकड़े क्या उस बात की तस्दीक कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता। और मैं मानता हूं कि देखिए, आज निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है, आज के बाद से भी एक लक्ष्य तय हो गया है। और उसके बाद मैं आपको दावे से कहता हूं, 3 अक्टूबर को परिणाम आएंगे, ये भाजपा की विजय का दिन होगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भाजपा जीतेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? आप भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले होते हैं वो परिवारवाद के आधार पर नहीं होते हैं, वो कार्यकर्ता के लिए होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि, लेकिन कोई अटकलबाजी की जरूरत मैं समझता नहीं। पर कोई भी, जिस राज्य में आपकी सरकार हो, वहां के मुख्यमंत्री को चेहरा घोषित ना करना, सामूहिक नेतृत्व का ऐलान कर देना, ये भी बीजेपी नहीं करती है। वो बसवराज बोम्मई के साथ भी नहीं किया, भूपेंद्र पटेल के साथ भी नहीं किया, जयराम ठाकुर के साथ भी नहीं किया, पुष्कर धामी के साथ भी नहीं किया। एक सिर्फ सोनोवाल की जगह आप हिमंता बिस्वा शर्मा लेकर आए हैं। 1980 से आज तक कह रहा हूं, अगर मेरा ज्ञान अधूरा है तो प्लीज दुरुस्त कर दीजिए। नहीं, मुझे लगता है, मुझे आपके ज्ञान पर पक्का यकीन है, और इसलिए जो चीजें आपने कह दी वही प्रश्न का उत्तर है। आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, कोई भ्रम नहीं रहता है, मुझे पता है। और मैं आज से नहीं देख रहा हूं आपको, इसलिए आपके ज्ञान पर पूरा मेरा विश्वास है, और मैं आपकी सलाहों को भी नजरअंदाज नहीं करता हूं, ये बात आप मानकर चलिए। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं, मैं मानता हूं कि विकास के सामने इन बातों का कोई आधार नहीं। और दूसरा, जो थका हुआ नेतृत्व कांग्रेस का है, जो कालिक पुता हुआ नेतृत्व है, उसका वो सामर्थ्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी पंक्ति रही है हमारी, आज हम सारे वो लोग हैं जो युवा मोर्चे के सहयोगी थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में इन बातों को पलटकर देखना चाहिए। हमको केंद्रीय मंत्री के रूप में मत देखिए। आप शिवराज सिंह जी की 3 दिसंबर के बाद, प्रहलाद साहब, 3 दिसंबर के बाद आप दिल्ली में पाए जाएंगे या भोपाल में? अभी जो चुनाव की भूमिका है उसके मुताबिक तो भोपाल होगा, और केंद्रीय मंत्री के रूप में दिल्ली। अब आप उस समय तय करना कि 14 दिनों में क्या मुझे निर्णय करना पड़ता है, ये पार्टी तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला रहता है ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद साहब आपने, क्योंकि अब तो चुनावी मौसम है, तो एक एक मिनट, एक एक पल कीमती हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।